बट साहब स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हमें बताएंगे किस तरह हासिल किया जा सकता है। अच्छा यार, आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और ये आपने सारी एंड तक देखनी है। इसमें हम बताएंगे कि स्वीडन के अंदर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाते हो तो क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, क्या क्या सवाल आपसे करेंगे और आप किस तरह की ड्राइविंग वो आपसे डिमांड करते हैं कि किस तरह की ड्राइविंग आप करो ताकि वो लाइसेंस आपको दें, पास करें। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल है, हम कोशिश करेंगे कि सारी आपसे शेयर कर सकें। उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उससे आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से शेयर भी करें। आए अंदर बैठें। सबसे पहले जब भी आप टेस्ट देने जाते हो ना, जैसे ये आदिल भाई हैं, इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इंस्ट्रक्टर आप जो आएगा आपके पास आएगा, आके उन्होंने उसने हाथ में टैबलेट पकड़ी होगी। ठीक है आदिल, आप अंदर आ जाओ, हम बात अंदर बैठ के करते हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने टैबलेट हाथ में पकड़ी होगी, वो आपसे आपका आईडी कार्ड वगैरह लेगा। आईडी कार्ड लेने के बाद वो आपका इंदिराज वगैरह करेगा, अपने सिस्टम के अंदर डालेगा सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वो आपसे कुछ सवाल करेगा गाड़ी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। गाड़ी की इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेगा कि हमें ना मतलब चेक करवाओ, उसमें क्या क्या चीज़ें वो आपने उसे बतानी होती हैं। अगर वो सेफ्टी की चीज़ें पूछता है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम गाड़ी ऑफ करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर जब ब्रेक चेक करनी होती है ना, तो जो ब्रेक का पैडल होता है ना, उसने अपने बार बार आपने उसे 2-3 दफा प्रेस करना होता है। तो इसकी जो क्या होता है, वो जो उसकी वो टाइट हो जाएगा, हाइड्रोलिक जो होता है ना वो टाइट हो जाता है। जैसे ही फिर आप ये बटन दबाते हो ना गाड़ी को स्टार्ट करने वाला, जैसे ही दबाओगे एयर रिलीज होगी, वो आपकी जो ब्रेक है वो सीधी नीचे सिंक कर जाएगी। इसका मतलब है कि ब्रेक ठीक है। जब ये आप अमल करते हो तो उसे समझ आ जाती है हाँ इस बंदे को पता है कि ब्रेक ब्रेक किस तरह करते हैं। उसके अलावा अगर आपने से स्टेयरिंग दिखाना है, आप ये स्टेयरिंग आप पकड़ा ना आपने, टाइट है, जैसे ही आप ये बटन दबाओगे, ठीक है, ये गाड़ी ऑन हुई, ये लूज हो गया, इसका मतलब है स्टेयरिंग ठीक है। ये चीजें, ये तरीका है उसको चेक करवाने का। ठीक सर्वो है, चेक जिसे कहते हैं। हाँ। अब ये सीट बेल्ट चेक करवानी है, देखो जैसे आप आराम से करते हो सीट बेल्ट आ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप इसे झटका दोगे ना, जैसे ही मैंने झटका दिया ये टाइट होगी। अब ये ऐसे करके दिखाओगे, उसे पता है, उसे पता चलेगा इसने सीट बेल्ट मुझे चेक करवा दी है, सीट बेल्ट ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे ये वाइपर वगैरह चेक करके दिखाओ, ये वाइपर किस तरह चलते हैं, एक दो सवाल इस तरह कर सकता है। उसके अलावा इसके अलावा वो हो सकता है आपसे ये ना पूछे, वो आपसे सीधा पूछे कि मुझे गाड़ी के इंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दो, कि इसमें वॉशिंग फ्लूइड कहाँ पे डलता है, इंजन ऑयल कहाँ पे डलता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उसे, आप ट्रंक खोलोगे, आपने खुद ट्रंक खोलना है, उसने नहीं खोलना, ये सारे काम आपने करने हैं। आप ट्रंक खोलोगे, वो आपके साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर चलते हैं हम। ठीक है, तो जब बाहर आओगे तो आपने इसे लगाना है। आप इसे लगा के उसे बताओगे कि वॉशिंग फ्लूइड यहाँ पे डलता है। अब वॉशिंग फ्लूइड स्वीडन में स्पेशल किस्म का होता है, क्योंकि स्वीडन में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसा होता है जो 18 -18 -20 पे भी वो फ्रीज़ नहीं होता, वो नॉर्मल पानी की तरह रहता है। आपने बताना है कि यहाँ पे जो ब्रेक पड़ता है, ऑयल ब्रेक डलता है, ब्रेक ऑयल। यहाँ पे इंजन ऑयल डलता है। अब ये सब मोटी मोटी से 3-4 चीज़ें बता दो कि यहाँ पे कूलेंट जो है वो डलता है। ठीक है, वो आपसे कोई एक दो सवाल शायद कर भी ले कि मुझे इंजन है वो चेक करवाओ, मोस्टली वो नहीं करते। अब जब इस तरह की चीज़ें बताओगे तो उसे समझ आ जाएगी हाँ जी सर ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप इसे बंद करके सही से फिर गाड़ी में वो आपके साथ बैठ जाएगा। चलो आ जाओ आदिल, गाड़ी में आ जाओ आप। अच्छा जी, अच्छा आदिल अब इस गाड़ी में सिर्फ पीछे बैठेगा ताकि हम उसे बता सकें। अच्छा एक और चीज़, जो गाड़ी उनके पास होती है ना, उसके जो मिरर होते हैं वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं, क्योंकि वो जो बंदा बैठा है, जो उसने सीट एडजस्टमेंट की हुई है, कुछ भी किया ना, उसके जो ये साइड मिरर होते हैं ना, उसने अपने हिसाब से एडजस्ट किए होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट तरीका कौन सा जहाँ पे हम मिरर रखते हैं। ये जो साइड मिरर का जो कॉर्नर होता है ना, मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। ये जगह जो आपकी गाड़ी का हैंडल है ना, ठीक है, वो इस जगह से आपको नजर आए, जहाँ मतलब जिससे वो गाड़ी ये खुलती है ना, ये आपका फर्स्ट डोर खुलता है, जी। तो उसका जो जहाँ से आप खोलते हो वो इस कॉर्नर पे नजर आए। इसका मतलब है कि जो आपने सीट एडजस्टमेंट की हुई है उस डोर की, इस शीशे की, उस शीशे की, वो ठीक है, वो आपको फिर सही नजर आएगा। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगा लो कि मैंने शीशे कहाँ पे रखने हैं। सीट अब अपनी एडजस्ट कर लो, आपने ये नहीं शर्माना कि आप टेस्ट के अंदर बैठे हो, जो एडजस्टमेंट है आप उसे को मुझे ना एडजस्टमेंट करनी है, आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करो जिस तरह भी आपको सही लगती है। वो आपको टाइम देते हैं इस हाँ चीज़ वो में। प्रॉपर टाइम है। ठीक है, अगर आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता, आप वो क्योंकि आपके पास कभी स्कोडा होगी, कभी वाल्वो होगी, नहीं पता तो उसको भाई मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम उस गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने ये गाड़ी पहले नहीं चलाई, मैंने मतलब टोयोटा चलाई है, वॉक्सवैगन चलाई है, जो भी चलाई है, तो मुझे बताओ इस गाड़ी के फंक्शन कैसे हैं, इस गाड़ी का गियर किस तरह लगता है।
ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे को हर गाड़ी पे वो मास्टर नहीं है, वो गाड़ी सीख रहा है, उसने किसी न किसी एक गाड़ी पे सीखी है, उसने कौन सा हर गाड़ी चला ली है। तो इस चीज़ पे आपने शर्माना नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे अब इसकी सीट अभी कंफर्टेबल नहीं लगी, क्योंकि ये गाड़ी पहले आदिल चलाता, उसने अपनी मर्जी से की हुई थी जस्ट। अच्छा, सब कुछ करने के बाद हम इस ये बैक कैमरा में इसे नॉर्मल पे ले जाते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में ये नहीं होगा, ये नॉर्मल है। इसको भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है ये ठीक लगता है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, सब कुछ करने के बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन इस तरह देगा कि चलो जी अपना स्ट्रेट जाओ, ठीक है, लेफ्ट लेके राइट ले लो। वो आपको ये नहीं कहेगा बिल्कुल कॉर्नर पे जाके कि लेफ्ट लो राइट लो, वो आपको एक दो इंस्ट्रक्शन एडवांस में ही दे देगा, ठीक है। हम यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। आदिल, आपने कोशिश करनी कि आप व्यू भी दिखाओ साथ में, ताकि लोगों को सही समझ आए ना। अब जैसे ये पेडिस्टेरियन है, ठीक है, जब भी आपने पेडिस्टेरियन पे, आपको बेशक पता भी है ना टेस्ट के दौरान कि कोई बंदा नहीं है पेडिस्टेरियन, आपने वो स्पीड पे नहीं जाना। अगर 30 किलोमीटर 40 की, आपने 40 से पे गाड़ी नहीं गुजार देनी। आपने हमेशा गाड़ी स्लो करके एक दफ़ा यूं देखना है, एक दफ़ा यूं, आपकी गर्दन दोनों तरफ जाए, तसल्ली करके फिर आपने आहिस्ता से जाने देनी है। कभी भी ये नहीं करना कि हाँ मेरी मुझे सेंस हो गई थी कि कोई बंदा नहीं है मैं जाने दूं, तो इस तरह का काम नहीं करना, ठीक है। और जो स्पीड लिमिट है उस पर जाओ। और गाड़ी चलाते हुए सबसे ज़रूरी, हमेशा हल्का फुल्का शीशा देखते रहो, अपनी गर्दन हल्की फुल्की कभी मूव इसमें करते देख लिया, रहें। हाँ, इससे उसे पता चलेगा कि बंदा थोड़ा ना अटेंटिव है, वो देख रहा है। जैसे अब ये फिर पेडिस्ट्रियन आएगा, तो फिर मेरा काम बनता है यहाँ पे स्लो करके। अब जैसे यहाँ पे व्यू भी ब्लॉक है, स्पेशली इस साइड से कोई साइकिल वाला स्पीड में आ सकता है, तो यूं देख के तसल्ली करके यहाँ आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते, अब यहाँ पे इशारा लगाओ कि हमने लेफ्ट जाना है, और यहाँ करते करते फिर आप यहाँ जाना शुरू कर दो। अब ये साइन है गिव वे का। अब इस रोड की जो जिस पे हम जा रहे हैं 60 स्पीड है, ये गिव वे का साइन है, इससे हमने जाना है राइट जाना है, ठीक है। अब गिव वे का मतलब है जो भी गाड़ियाँ इस साइड आएंगी हम उन्हें गुजरने देंगे, फिर हम अपनी गाड़ी गुजारेंगे। अब मेरे पास इनफ डिस्टेंस है कि मैं अब जा सकता हूँ, तो अब जाने दो। अच्छा, इसमें आपने गाड़ी अपनी जो है ना प्लान करनी है अपनी ड्राइविंग। जैसे ये लाइन इस लाइन में मर्ज हो रही है, अब ये नहीं कि आप उस लाइन में हो, अब बिल्कुल कॉर्नर पे आके इशारा लगाना शुरू कर दो। आपको पहले पता हो कि ये लाइन मर्ज हो रही, तो मुझे पहले अपनी गाड़ी की स्पीड में। अब ये राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट का ला ये है कि जो राउंड अबाउट के अंदर सबसे पहले आएगा उसका राइट है एग्जिट करने का, ठीक है, वो सबसे पहले एग्जिट करेगा। ये नहीं है कि उस तरफ से गाड़ी घुसी हुई है राउंड अबाउट के अंदर और आपने क्या नाम है अपनी भी गाड़ी घुसा दिया और उस बंदे को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो हम, ठीक है, आप इस तरह जाते जाओगे, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको डायरेक्शन देता रहेगा साथ साथ ना। और साथ आपको इनफ हाँ, टाइम होता है कि आप जो है ना वो चीज़ों को प्लान करो अपनी। प्लान कर सकें। दूसरा, गाड़ी आपने हमेशा मिलियो चलानी है। मिलियो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। वो किस तरह चलाओगे आप कि जैसे ये रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल था, मुझे पता था जब भी कोई सिग्नल आना है आपने इतना मार्जिन रखना है, ये ना हो कि आपके पहुंचते पहुंचते वो रेड हो जाए और आप उसके पास जाके हार्ड ब्रेक करो। आपने हार्ड ब्रेक नहीं करना। अगर आपको पता ना वो सिग्नल सामने रेड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्पीड से पाँव उठा देना है, गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता खुद स्लो होने देना है, ना कि आप ब्रेक लगाओ। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप ब्रेक लगाते हो उसका मतलब आपने कार्बन यूज़ किया, मतलब कार्बन जला है, उससे माहौल हमारा ख़राब हुआ है। तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी चलाओ। अगर पहले ही प्लान कर लो, जैसे आपको पता सिग्नल रेड हो रहा है, तो एडवांस में अपनी प्लानिंग करो ताकि आपको ब्रेक ना लगानी पड़े, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन एरिया, वैसे इसकी स्पीड 50 है, जब आप टेस्ट में बैठे हो, अब ज़रूरी नहीं है 50 है तो आपने 50 पे दौड़ानी है। हमेशा गाड़ी आपने चलानी है गाड़ी रोड की सिचुएशन के हिसाब से। अगर रोड इस काबिल नहीं है, आप स्नो पड़ रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट हो जाए यहाँ से बेटा यहाँ पे राइट होना जी। अच्छा, ताकि छोटे रोडों पे भी हमारे दोस्तों को गाइड कर सके हाँ, कि लेकिन ये रोड आगे बंद है, इसलिए चलो हम यू टर्न लेते हैं, क्योंकि ये रोड बंद है, वो उस तरफ दोबारा जाते हैं। और सब यहाँ पे पार्किंग में लगा के गाड़ी बताएं हमें कि पार्किंग में किस तरह जो है ना अच्छा, गाड़ी लगानी है। चले हम अब पार्किंग पे आ जाते हैं सबसे पहले ना। अच्छा, पार्किंग का ये सीन होता है, वो आपको ना कहीं ले आएगा कि पार्किंग पे लगाओ। अब मोस्टली वो पैरेलल पार्किंग भी कहते हैं और कभी वो सीधी सीधी पार्किंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो कहेगा ना आपको कि यहाँ किसी गाड़ी में पार्किंग लगा दो, आपने अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना कि आपने रिवर्स ही लगानी है। जो आपको इजी वे लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गाड़ी सीधी है तो मैं सीधी ये गाड़ी घुसा दूंगा इसके अंदर, ठीक है, लगा कर। अब मेरी गाड़ी में फ्रंट कैमरा भी है, आप उनकी गाड़ी में शायद फ्रंट कैमरा ना हो, वो सिर्फ आपने जज करना, हाँ ठीक है। जैसे ही लगाओगे गाड़ी आपने पार्किंग में डालनी है, पार्किंग में डाल कर आपने स्टार्टर की तरफ यूँ देखना है, कहना ठीक है, वो कहेगा ओके ठीक है। ये नहीं कि आपने लगा दी और चुप करके बैठो, हमेशा स्टार्टर पूछो हाँ जी ठीक है, वो कहेगा ठीक है।
अच्छा वो कहेगा चलो जी ठीक है बाहर निकलो यहाँ से। अब मैं आपको रिवर्स करने का तरीका बताता हूँ। पाकिस्तान में आपको मना किया जाता है कि आपने गर्दन पीछे नहीं करनी। स्वीडन के अंदर आपको ये ला है कि आपने पीछे करके देख, अब रिवर्स कर, जब भी आपने रिवर्स करनी है आपने ये शीशा देखना है, ये देखना है, इससे देखना है और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करने और थोड़ा पीछे देखना है, ये शीशे देखने हैं और इसमें देख कर और यूं पीछे जाते जाते आप गाड़ी अपनी रिवर्स कर सकते हो। ये नहीं है, वो कोई भी मना नहीं करता आपको कि पीछे नहीं देखना, और पीछे नहीं देखोगे तो वो गलत कंसीडर होगा। ठीक है, तो रिवर्स करने का तरीका जब भी आप किसी ऐसी टेस्ट के दौरान हो तो आप पीछे दे सकते हो, हल्का फुल्का कैमरे को भी नजर मार लो ना एक आधी दफा, तो वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई बोले नहीं जी कैमरा नहीं देखना, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये थी सीधी सीधी पार्किंग। कभी वो इस तरह भी कह देते हैं कि लगा दो, जैसे मुझे उसने कहा था कि ये कोई भी जगह पे पार्किंग लगा दो। ठीक है, अब मुझे उसने कहा था पार्किंग लगा दो, मुझे उसने नहीं कहा रिवर्स करके लगाओ। अब मैं क्या किया, मेरे दिमाग में यही थी कि रिवर्स पार्किंग लगाने वाला ना, हमने लोगों ने ट्रेनिंग इस पे की होती, रिवर्स पार्किंग मुश्किल होती, मैंने रिवर्स का पार्किंग लगा दी। अब वो मेरे लिए मुश्किल थी पार्किंग लगाना, तो उसने मुझे एंड पे कहा कि मैंने तो नहीं कहा तुम रिवर्स पार्किंग लगाओ, मैंने तो तुम्हारा किसी भी एक गाड़ी में लगा दो। ठीक है, क्योंकि मुझे जिसने सिखाया हुआ था उसने मुझे बार बार रिवर्स पार्किंग करना सिखाया हुआ था, तो मैंने वहां पे सीधी पार्किंग की बजाय रिवर्स लगा दी, तो खुद को मुश्किल में डाला। ठीक है, अच्छा अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लेन किस तरह चेंज करते हैं। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो ना तो आपको बार बार लेन चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेन किस तरह चेंज होती है। अच्छा जी, और एक राउंड अबाउट ये छोटा है, आगे अगर हमें बड़ा राउंड अबाउट मिलता है ना तो मैं आपको उसमें से बताऊंगा कि राउंड अबाउट में से आपने गाड़ी किस तरह निकालनी है। अच्छा जी, चलिए जी मैं इस लाइन में जाता हूँ ताकि, अच्छा जी चलो मैं इसमें भी जाना है ना, अगर ये देखो अब आदिल कैमरा मेरी तरफ रखना, जब भी आपने लाइन चेंज करनी है आपने ये कैमरा देखना है, ये देखना है, इसमें देखना है और ब्लाइंड स्पॉट लाजमी देखना है, क्योंकि जो गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट पे होती है वो आपको नजर नहीं आती। एंड पे आपने यूं नजर मार के इशारा फिर लगाना है, इशारा पहले नहीं लगाना, ये वाला साइड देख के मिरर, वो वाला देख के, इस कैमरे में देख के, और फिर जिस तरफ आपने टर्न लेना है यूं गर्दन घुमा कर देख के, क्योंकि जो गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट पे होती है वो आपको नजर नहीं आ रही होती, वो अपने गर्दन घुमा के, कुछ गाड़ियों में लगा होता है ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर ना, आपने उस पर नहीं जाना, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो, आपने अपनी काबिलियत बतानी है तो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया बट साहब। फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा एक दफ़ा ये लेन चेंज करते हैं। अच्छा जैसे मुझे इस तरफ जाना है तो पहले मैं यूं देखूंगा, यूं, अभी मेरे पास गाड़ी है उस साइड पे ना, मिरर देखूंगा, फिर यूं देखूंगा, तो फिर मैं इंडिकेटर लगाऊंगा, क्योंकि वो गाड़ी पीछे वाली मेरी साइड पे जा रही है तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, इंडिकेट आपने तब करना है जब आपने देख लिया, जब मैंने ये मिरर भी देखा, वो भी देखा, ये भी देखा, ब्लाइंड स्पॉट भी देखा, फिर इंडिकेटर लगाना है। ये नहीं कि इंडिकेटर लगाने के बाद मैं यूं देखना शुरू कर दूं, आपने ये काम नहीं करना। ठीक हो गया, ठीक हो गया बट साहब। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे रश है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और जब भी आपने गाड़ी बेशक रोकी हुई है, किसी भी नॉर्मल रोड पे रोकी हुई, चाहे चेक उसकी 30 है, वो आपको रोक कर आपसे कोई बात कर रहा है, सिंगल रोड है, पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा, और वहां से आपने सब आगे चलानी है, आपने गाड़ी रोकी हुई थी, किया कुछ नहीं था, लैन भी एक ही है, आपने यूं देख कर इंडिकेटर देकर फिर गाड़ी चलानी है, चलानी सीधे रोड पे ही है, कोई दो रोड नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी आपने फिर चलानी है, तो उसका तरीका है जब आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा हो तो आप देखो पीछे कुछ आ नहीं रहा, मिरर देखो, उसके बाद इंडिकेटर देने के बाद गाड़ी आप चलाओ। ठीक है, ठीक हो गया। और पैरेलल पार्किंग का अक्सर वो कहते हैं, तो जो पैरेलल पार्किंग वगैरह आप उसकी ट्रेनिंग कर लो कि पैरेलल पार्किंग वगैरह कैसे लगानी है। ठीक है, तो बट साहब टैक्सी ड्राइविंग में भी कोई इसी तरह का ही होता है या फिर डिफरेंट होता है? अच्छा यार टैक्सी ड्राइविंग में ना सेफ्टी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बढ़ जाते हैं, वो काफ़ी चीज़ें उससे पूछते हैं, और उसमें जो होता है, उसमें टेस्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक उसमें वो गूगल मैप का भी इस्तेमाल करवाते हैं और ड्राइविंग के इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देते हैं। उसका टेस्ट आम टेस्ट जो होता है ना बी, उससे मुख्तलिफ होता है। ठीक, अब उसमें चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जो बी लाइसेंस है, आप इंग्लिश में भी बात करो ना इंस्ट्रक्टर से, वो तो इंग्लिश में भी ला होता है। जो टैक्सी लाइसेंस है वो स्वीडिश में, जो उसकी थ्योरी होती है वो भी स्वीडिश में देनी है। बी लाइसेंस जो कार का लाइसेंस है उसकी आप थ्योरी इंग्लिश में भी दे सकते हो, अरबी में भी दे सकते हो, उर्दू में नहीं है, लेकिन उर्दू में ये कुछ शहरों में ये ऑप्शन है कि आप जाओ, सवाल बेशक इंग्लिश में होंगे, आप ट्रांसलेटर ले लो। ये सारे स्वीडन में नहीं है, सिर्फ एक दो सिटी में है। वो ट्रांसलेटर आएगा, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देगा, हाँ जी इस सवाल का ये मतलब है, इसका ये मतलब, आप अपना ऑप्शन जवाब चूज कर लो, आपको जी मुझे ये जवाब क्लिक करना, आप कर लो अपना क्लिक, ट्रांसलेटर थ्योरी में मिल जाएगा। जब बात आएगी इसकी ड्राइविंग की तो फिर इंग्लिश में आप दे सकते हो, स्वीडिश में चाहो स्वीडिश में उससे कन्वर्सेशन करो, जो भी आपने करनी है, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में करो, लेकिन टैक्सी के अंदर जो एग्जाम है वो भी इंग्लिश, वो स्वीडिश में है,
और जो आपने इंस्ट्रक्टर आपसे बातें करेगा वो भी आपसे स्वीडिश में। बड़े शाज़ो नाज़र चांस ऐसा होता है कि वो बंदा आपको रिलैक्स कर जाए, वो कहे ठीक है इंग्लिश बोल लो, और वो बड़ा कम होगा। अगर आपका लकी डे है तो शायद अगर वो ऐसा कर दे तो समझ लो बंदा अच्छा है, तो उसमें तो पास होने के भी चांस हैं, क्योंकि वो बंदा ही थोड़ा अच्छा है तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया इंग्लिश का। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम राउंड अबाउट निकालते हैं एक, ताकि थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि अच्छा जब मुझे पता है कि मैंने उस साइड पे जाना है ना, वो तीसरा एग्जिट लेना है, तो मैंने ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर पहले ही लगा देना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने उस साइड पे जाना है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यूं जाऊंगा। इस साइड पे नहीं मैंने गाड़ी रखनी, मैं इस साइड पे रखूंगा। जैसे ही मैं इस लाइन पे आऊंगा मैं इस साइड का इंडिकेटर लगा के अपनी गाड़ी को इस साइड पे ले आऊंगा, इस साइड पे ला के फिर यहाँ पे इंडिकेटर रख के यहाँ से मैं गाड़ी बाहर निकाल दूंगा। समझ आई? ठीक हो गया बट साहब। ठीक है, अगर आपने पहले से निकलना है तो आप राइट लगा कर बाहर निकल जाओ। ठीक है बट साहब वीडियो हमारी काफी लंबी हो रही चले, है। ये थी, अगर किसी का सवाल हो तो बंदा को सवाल पूछ ले। ठीक है, क्योंकि तो टेक्निकल वीडियो थी तो दिल यही था कि अगर हम बता रहे हैं तो ऐसे तरीके से बताएं कि किसी के काम भी आए, उसको फ़ायदा भी हो ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को टैक्सी लाइसेंस के बारे में पूछना हो कि उसकी ड्राइविंग वगैरह किस तरह क्या चीज़ें पूछते हैं उसके अंदर, तो हम उनको वो बता देंगे। ठीक है, ठीक हो गया बट साहब। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बाय। हाफिज़।